ये चीज़ नहीं करी ना तो लिटरली मैं फिर से अपने वही फाइनल एग्जाम्स में एवरेज स्कोर करके रह जाऊंगा और फिर से वही रिग्रेट करूंगा। मेरे स्कूल का कि बिल्कुल किसी भी पढ़ाई सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती। Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. Myself Hiten and I am a CBSE 11th grader humanities student and here on this channel I document my student life and talk about productivity. आज की वीडियो में मैंने बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक सोचा था कि मैं आज कुछ बिल्कुल डिफरेंट बनाऊंगा एंड बिल्कुल उससे डिफरेंट टॉपिक जाने वाला भी है। मतलब एकदम से मेरे माइंड में स्टिक हुआ कि ब्रो ये चीज़ तो मैंने करी नहीं, और अगर मैं साफ बता रहा हूँ अगर मैंने ये चीज़ नहीं करी ना अगर मैंने ये चीज़ नहीं अगर मैंने ये चीज़ नहीं करी ना तो लिटरली मैं फिर से अपने वही फाइनल एग्जाम्स में एवरेज स्कोर करके रह जाऊंगा और फिर से वही रिग्रेट करूंगा। सो मेरे को ये चीज़ करनी थी। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्या ही करने वाला है ये, तो बताता हूँ मैं, चिंता मत करो, इस वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा। सबसे पहले मैं अपनी कंडीशन बता देता हूँ। अभी चल रहे हैं मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स, लाइक 2 बचे, इकोनॉमिक्स बचा है और पॉलिटिकल साइंस बचा है। बाकी मेरे 4 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स हो गए हैं। वाइवा मतलब विच वेंट वेल, एवरेज, गुड, जैसे भी कह लो। तो हाँ, हिस्ट्री का काफ़ी सही गया मेरा और इंग्लिश का भी अच्छा गया, ठीक ठाक। तो अभी क्या क्या सीन है कि आज है 25 ऑफ जनवरी, सैटरडे, एंड आज मेरा स्कूल था बट मैंने स्कूल स्किप कर दिया। मतलब रेगुलर जा रहा था मैं काफ़ी, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, बट आज मैंने स्कूल स्किप कर दिया बिकॉज सबसे मेन रीज़न है कि मेरी स्कूल से पढ़ाई नहीं हो पाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी स्कूल से बिल्कुल इतनी सी भी पढ़ाई सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है। मतलब होमवर्क वगैरह तो मैं कर लेता हूँ बट सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, और कल हम एक रात को हम लेट आए थे बिकॉज हम एक पार्टी में भी गए हुए थे, तो मेरा आज जाने का स्कूल से मन नहीं था एंड मेरे को आज पढ़ाई भी करनी है स्कूल की छुट्टी लेके। तो हाँ, बेसिकली टू द पॉइंट, मन नहीं था स्कूल जाने का, नहीं गया, दैट्स इट। मेन टॉपिक पर सो मेन टॉपिक इसकी मैं बनाने वाला हूँ अभी एक अपना प्रायोरिटाइजिंग लिस्ट। सो क्या होने वाला है, ये जो भी मैं बनाने वाला हूँ उसके लिए मैं अपना सारा सामान लेके बैठ चुका हूँ अभी। ये देखो, ये है मेरे तीनों सब्जेक्ट की बुक्स, मेन सब्जेक्ट की बुक जो तीनों मेरे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, एंड ये है उनके सैम्पल पेपर्स, ये है मेरी डायरी, ये मेरे पेन वगैरह। तो हाँ, अभी हम बनाने वाले एक प्रायोरिटाइजिंग लिस्ट, जिसमें क्या होने वाला है, मैं अपने हर सब्जेक्ट्स में, तीनों सब्जेक्ट्स में अपने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो एनुअल एग्जाम में हाई वेटेज रखते हैं, वो चैप्टर्स, और कुछ ऐसे चैप्टर्स जो कि मेरे अच्छे प्रिपेयर नहीं है और मेरे कुछ वीक चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स, इनको मैं अपना प्रायोरिटाइज करने वाला हूँ। पूरा मैं इंडेक्स का पेज खोलूंगा, अपना चैप्टर्स जहाँ पे लिखे होते सारे, और ऐसे मैं टू द पॉइंट अपना बनाऊंगा। सबसे पहले आपको अपना बना लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जो मैंने आपको कहा था, मैंने यहाँ पे वही बनाना स्टार्ट किया। मैंने अपनी डायरी खोली एंड मैंने जो इकोनॉमिक्स की, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक खोल ली, यहाँ पे कंटेंट वाला पेज निकाल लिया एंड साथ में सैम्पल पेपर्स खोल लिए। सैम्पल पेपर्स बेसिकली मैंने इसलिए निकाल रखे हैं क्योंकि सैम्पल पेपर्स में लिखा है कि कौन से चैप्टर को कितनी वेटेज है एग्जाम के अंदर। बेसिकली आपको CBSE की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो, बट मेरे को सैम्पल पेपर में मिल रखा था, ओसवाल के सैम्पल पेपर हैं ये, तो मेरे को ईजिली यहाँ से मिल गया, तो मैंने ऑब्वियसली ये खोल लिया। और अब मैं देख रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मतलब जो हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं, मैं उनको लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बना रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे साइड पे अपने कंटेंट वाले पेज पे भी लिख दिया कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो मैं वही चैप्टर्स लिख रहा हूँ, कौन सा ऐसे मेन चैप्टर्स हैं और मेरे वीक चैप्टर्स, तो मैं वो सब लिख रहा हूँ। जैसा मैंने इकोनॉमिक्स का बनाया वैसे ही मैंने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का भी बनाया। सो कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर स्टैटिस्टिक्स, देन फिर हिस्ट्री का बनाया मैंने। हिस्ट्री में तो भी मेरा एक ही चैप्टर है, वो मुझे बाद में अपडेट करना है। ये पॉलिटिकल साइंस की दोनों बुक्स का है। सो इस टाइप से। दैन उसके बाद दोपहर के 3 बजे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैं पढ़ने वाला हूँ हिस्ट्री, जिसमें मैं अपना चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन करूँगा। चाइना वाले टॉपिक से मैं स्टार्ट करूँगा। बेसिकली चाइना के कुछ आगे के टॉपिक्स हैं जो मेरे को भी NCERT से रीड करने हैं। बेसिकली मेरा लैपटॉप चल नहीं रहा था, उसके बाद मैं सोचा NCERT रीडिंग करते हैं, और मैंने साथ में टाइमर लगा लिया। फिर बाद में मैंने चेक किया तो मेरा लैपटॉप वापस से चलने लग गया था, मतलब वाईफाई चलने लग गया था, वर्क करने लग गया था। तो मैंने फिर जल्दी से अपना लेक्चर खोला। बेसिकली मैं आई गेस 4th लेक्चर पे हूँ, हाँ 4th लेक्चर के आसपास पे हूँ मैं, और इसमें 5 लेक्चर्स हैं। तो मैं बेसिकली मैं एंड पे आ ही गया हूँ चैप्टर के, बट अभी भी काफ़ी चैप्टर्स बचा है। बेसिकली मेरे को इसको करने में बहुत टाइम लग रहा है, मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरे को ये चैप्टर बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगा। लास्ट चैप्टर है, सबसे हाई वेटेज का चैप्टर है, 15 मार्क्स का चैप्टर आएगा ये फाइनल एग्जाम में, सबसे हाई वेटेज का, और यही इतना डिफिकल्ट चैप्टर है, यही मेरे से होने में नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ उसके बाद मैंने आप दिखा रहा हूँ आपको 8 बजे के क्लिप्स, रात के 8 बज गए थे उसी दिन, एंड फिर मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा था जहाँ से मैंने छोड़ा था। लेक्चर खोल लिया मैंने एंड साइड बाई साइड में जो मैं लिख रहा हूँ, ये बेसिकली मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, ये है मैं स्क्रिबलिंग कर रहा हूँ। मतलब कि जैसे मान लो अगर हमें नींद आती है कभी कभी पढ़ते टाइम, तो जो हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा साथ में लिखते रहते हैं ऐसे रफ में, तो उससे एक्टिवनेस बनी रहती है। तो मैं वही कर रहा हूँ एंड देन मैं यहाँ पे जगह चेंज कर ली, बट ये मेरा वही स्लॉट था जहाँ पे मैंने 1-2 घंटे पढ़ा होगा अपना।
एंड मैं साथ साइड बाई साइड एनसीईआरटी में हाईलाइट भी कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं लाइक हमेशा करता हूँ। और मैंने यहाँ पे खोल रखी है अपनी एनसीईआरटी, वही मैं एनसीईआरटी से साइड बाय साइड पढ़ रहा हूँ, लेक्चर देख रहा हूँ। दिस इज़ द प्रोसेस दैट आई एम फॉलोइंग। तो जो मैंने प्रायोरिटाइजिंग लिस्ट बनाई है वो उसका मोटिव क्या है? उसका मोटिव ये है कि वो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मान लो अगर जैसे कि अगर हम सीक्वेंस में चैप्टर करेंगे, कभी कभी क्या होता है हम कोई प्लान बनाते हैं तो फिर उसमें मतलब वो पूरा फॉलो नहीं हो पाता और हमारे एग्जाम्स आ जाते हैं जब हमें लगता है कि ओहो हमारा हमारे तो इतने सारे चैप्टर्स अभी बच्चे हैं, तो फिर उस टाइम पे हम पैनिक करते हैं अगर हम सीक्वेंस में करते हैं। बट अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर को जैसे मैंने अपनी लिस्ट में लिखा है उसको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले कर लेंगे, अपनी वीक चैप्टर्स को पहले कर लेंगे जो हाई वेटेज के हैं, तो फिर हमें एग्जाम के टाइम पे उस पैनिक नहीं होगा, उतना बर्डन नहीं होगा। अगर हमारे कुछ चैप्टर्स रह भी जाएंगे एग्जाम आने तक तो हमें ये रहेगा कि हाँ चलो चैप्टर्स हमारे वीक चैप्टर्स नहीं है, फिर इतनी वेटेज के नहीं, तो हम इसको छोड़ के भी जा सकते हैं या फिर हम थोड़ा बहुत इसको ऊपर ऊपर से रिवीजन करके जा सकते हैं। बट अगर हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स छूट गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक स्मार्टली गेम खेलना हो गया, स्मार्ट वर्क करना हो गया, तो मैंने यहाँ पे स्मार्ट वर्क किया है। So that's why I made this prioritizing list. You can also make this as per your subject. Thank you so much for watching this video.